1 अप्रैल से देश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का यह समय अकाउंटिंग ईयर, फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर के नाम से जाना जाता है। पर सवाल यह है कि 1 अप्रैल से ही इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत क्यों होती है। दरअसल इस प्रथा के तार सीधे अंग्रेजी हुकूमत से जुड़े हैं। सन 1867 में देश में 1 मई से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बदलकर 1 अप्रैल कर दिया था। इसके पीछे की बड़ी वजह यह थी कि देश में रबी की खेती सबसे ज़्यादा होती थी, जिसकी कटाई फरवरी और मार्च में ही की जाती थी। इसके बाद से ही पैसों का लेन देन शुरू हो जाता था। भारत के हिसाब से देखें तो अंग्रेज भारतीय किसानों से लगान वसूलते थे। ब्रिटिश राज में ज़्यादातर टैक्स खेती से ही वसूले जाते थे। ऐसे में सालाना बजट फसल की बुआई और कटाई को ध्यान में रखकर ही देश का बजट और उनकी तारीख तय की जाती थी। मान्यताएं ये भी हैं कि अंग्रेजों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर को ही अपना वित्तीय वर्ष बनाना चाहा, पर क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न में पैसों का लेन देन करना अंग्रेजों के लिए एक बड़ी समस्या बन जाती। यही कारण रहा कि ना तो अंग्रेजों ने फाइनेंशियल ईयर में कोई बदलाव किया और ना ही आज़ादी के बाद भारत ने। अब ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। भारत समेत दुनिया के 33 देश 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच अपना फाइनेंशियल ईयर मनाते हैं। वहीं करीब 156 देश ऐसे हैं जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर को अपना कारोबारी साल मानते हैं। यही नहीं बल्कि 20 ऐसे भी देश हैं जो 1 जुलाई से लेकर 30 जून को अपना अकाउंटिंग ईयर मनाते हैं। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल पेज।